पार्ट करके फिर हम ट्रैफिक को पॉलिसी के थ्रू अलाउ करते हैं। ओके, यहाँ तक तो था, ठीक है, चलो ये सारे जो थे। अब आता है एग्रीगेट इंटरफेस। सो ये इंटरेस्टिंग है। आई बिलीव हमने पोर्ट चैनल, एथर चैनल के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर हम एक से ज्यादा एथरनेट इंटरफेस को मर्ज करके एक सिंगल वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पोलो ऑल्टो में भी चलता है। जब हम चाहते हैं कि हमारी नेटवर्क बैंडविड्थ डबल हो जाए और हमारे को एक सिक्योरिटी मिले फिजिकल ब्रेकआउट से, कभी कोई तार टूट जाए तो हमारा नेटवर्क ना हो, तो हम मेजरली क्या करते हैं, एक एग्रीगेट इंटरफेस बनाते हैं। एग्रीगेट इंटरफेस में हम दो इंटरफेस को कंबाइन करते हैं। हम पहले एग्रीगेट इंटरफेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर दो फिजिकल इंटरफेस कॉल आउट करते हैं, तो फिर वो उसी की तरह काम करते हैं। फिर जो भी हमारे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हम एग्रीगेट के ऊपर करेंगे। सिमिलर वे जैसे पोर्ट चलने पे हम आईपी एड्रेस वगैरह डिफाइन करते हैं, इसके लिए अब हम करेंगे रिसेंट आने वाले टाइम में। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट इंटरफेस इज अ Palo Alto firewall interface that is created by combining multiple Ethernet interface to form a single virtual interface। अब इसमें दो से भी ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि दो ही कर सकते हैं। ये 802.1ax लिंक एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अ, इसमें बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, रिडंडेंसी हमारे को मिलती है, लोड बैलेंसिंग हमारे को मिलते हैं जब हम कंबाइन कर लेते हैं। इट्स ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस इज डन बाय डिफॉल्ट इन द फिजिकल लेयर बिटवीन द डायरेक्टली कनेक्टेड पेयर्स। हाउएवर, if LACP is enabled, the automatic failure will be detected both data link and physical layer where the peer are directly connected or not. Palo Alto firewall can add up 8 aggregate groups where each aggregate will have 8 interface। मतलब अप टू 8 हम पोर्ट चैनल बना सकते हैं, मतलब बोलेंगे उसको एग्रीगेट ही, क्योंकि एग्रीगेट इंटरफेस ऐड करने का हमें ऑप्शन विजिबल होता है। सिमिलर वे में हम अप टू 8 पोर्ट इन सिंगल उसमें ऐड करते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द लूप बैक इंटरफेस। सो लूप बैक से हम वेल अवेयर है, हमने लूप बैक क्रिएट करे हैं बीजीपी में भी और मॉनिटरिंग पर्पज से भी। द लूप बैक इंटरफेस इज ऑल्सो ए वर्चुअल इंटरफेस दैट इज यूज ऑन अ लेयर 3 इंटरफेस टू कनेक्ट अ वर्चुअल आउटर ऑफ द पोलो ऑल्टो। मैनी पर्पज के लिए यूज होता है, और तो कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। इसके अंदर भी सिक्योरिटी जोन वगैरह हम करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट decrypt मिरर इंटरफेस, ये एक और एडिशनल इंटरफेस फीचर है अपोलो ऑल्टो का। The decrypt mirror interface is a special configuration that creates a copy of decrypted traffic from the Palo Alto firewall and send it to any installed traffic collection tool where raw packet capture for analysis and achieving this capture packet can further analyze for DLP। अब होता क्या है कि जब हम नेटवर्क फ्लो पढ़ रहे थे, पैकेट फ्लो पढ़ रहे थे फॉलो ऑल्टो का, तो हमने एक जगह पे मेंशन करा था कि फायरवॉल जब इनग्रेस पे जब ट्रैफिक हिट होता है तो वो चेक करते हैं कि क्या पैकेट इनक्रिप्टेड है। अगर पैकेट इनक्रिप्टेड होता है तो उसको पहले डिक्रिप्ट करके फिर उसको प्रोसेस करके सही इंटरफेस और सिक्योरिटी पॉलिसीज के थ्रू पास करती है। और जब हमारे को जब मोस्टली एक फीचर होता है डेटा लीक प्रिवेंशन, ये सिक्योरिटी का फीचर है। ये एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जो सेंसिटिव डेटा, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पास आउट होने से बचने के लिए डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है। डीएलपी के अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं, अलग अलग डिवाइसेस आते हैं जो काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहां पर भी देखो, बाकी सारा ट्रैफिक तो डिक्रिप्ट ही होता है। जो इनक्रिप्टेड पैकेट को जब डिक्रिप्ट करते हैं वो भी, और जो नॉर्मल क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक जा रहा है वो भी, तो वो डीएलपी टूल्स को सेंड करते हैं फायरवॉल। तो उसके लिए डिक्रिप्ट मिरर यूज होता है। तो डीएलपी उन ट्रैफिक पैटर्न्स को चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर हम स्टोलन तो नहीं कर रहा हमारी इंफॉर्मेशन, कोई एल्गोरिथम तो नहीं चल रही बाहर से जो हमारा डेटा बार बार उठा रही हो, हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस आइडियाज, पेटेंट्स, ये सारी चीजें से बचने के लिए डीएलपी का यूज होता है। ओके, ये मोस्टली, मतलब मैंने तो अभी तक दो तीन प्रोजेक्टों में काम करा है। वो प्रोजेक्ट एंटायरली लाइफ साइंस रिलेटेड थे। लाइफ साइंस मतलब जहाँ पर दवाइयों वगैरह का ज़्यादा वो चलता है, तो उन लाइफ साइंस के अंदर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है डेटा को लेके। आप डेटा को प्रिवेंशन के लिए बहुत हाई क्लास वहाँ पर एल्गोरिथम भी चलती हैं, और अच्छे खासा शेड्यूल होता है उन पे सब चीज़ों के लिए। तो ड्यूरिंग दैट टाइम
वहां पर भी ये चीजें, और इवन वहां की गवर्नमेंट भी फोकस करती है कि आपने क्या रिसर्च करी है और क्या आपने वो सारे आउटपुट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, आप हमसे शेयर करो और ये भी दिखाओ कि ये लीक नहीं हुए हैं। क्योंकि कई कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, बट वो इंडिया की तरह नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ फोकस नहीं करते, वहाँ पूरा फोकस चलता है एक एक डेटा पे, एक एक रिसर्च पे। ओके, द कॉपी ऑफ decrypted traffic automatically sent through special interface using decrypted mirror feature and any configure external DLP product। तो ये सारा ट्रैफिक उसको सेंड कर देती है। तो ये था हमारा नेटवर्क इंटरफेस के अबाउट। हमने 8-9 तरीके के नेटवर्क इंटरफेस करे हैं। हम जब हम इनकी नेक्स्ट क्लास में जब हम इनकी लैब परफॉर्म करेंगे तो हम ट्राई करेंगे मेजरली कवर अप कर ले, बट लेयर 3 से स्टार्ट करना इजी है, फिर लेयर 2 पे जाएंगे, फिर हम सब इंटरफेसेस पे जाएंगे, फिर हम आगे फर्दर धीरे धीरे हम ग्रोन करेंगे। अब नेटवर्क के साथ, नेटवर्क तो हमने समझ लिया, हम सिक्योरिटी जोन को समझना बड़ा जरूरी है। अब सिक्योरिटी जोन का मतलब ये है, आपने इंटरफेस बना दी है, बाय डिफॉल्ट आपको उसमें एक ना एक जोन दिखाना ही पड़ेगा। जब आप फायरवॉल परचेज करते हैं तो दो इंटरनल एक्सटर्नल नाम से, इनसाइड आउटसाइड नाम से दो बाय डिफॉल्ट जोन बन के आते हैं। आप जोन बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। जोन क्यों बनाए जाते हैं? जोन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस है उसको आप सेपरेट कर सके, क्योंकि फायरवॉल का फीचर ही यही है कि आपको नेटवर्क को सिक्योर करना है। आपने वहां पे 4 इंटरफेस बना दिए, एक आपका था एमएनएस का, एक आपका था टैग का, एक आपका था इंटरनेट का, एक आपका था हब का। अगर आपको इन चारों के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो आप सिंपल राउटर लगा के वहां पे 4 विलन बना के इंटर विलन राउटिंग हो रही है, सब इंटरनेट पे जा रहे हैं, इंटरनेट सब पे आ रहा है। अब आपको उस चीज को सिक्योर करना है तो आपने फायरवॉल प्लेस करी, चारों इंटरफेस पे चारों स्विचेस से आपके ला के तारे लगा दी। अगर आपने उसको सेम जोन में रखा तो बाय डिफॉल्ट सेम जोन का ट्रैफिक आपस में शेयर होता है, तो वो एक सेम सिंपल राउटर की तरह काम करेगी। बट आपका पर्पस ये था कि आप सारे जोन को सिक्योर कर सके, सारे इंटरफेस को सिक्योर कर सके, तो आपने फायरवॉल को 4 जोन में डिवाइड कर दिया, ताकि एक एक्सटर्नल होगा, एक एमएनएस होगा, एक हब होगा और एक आपका टैग होगा। इन चारों के अंदर जो भी ट्रैफिक कम्युनिकेशन होगा वो थ्रू आउट पॉलिसी ही होगा। बाय डिफॉल्ट सब डिनाई है, एमएनएस वाला इंटरनेट पे नहीं जा सकता, एमएनएस वाला टैग पे नहीं जा सकता, एमएनएस वाला हब पे नहीं जा सकता है। साइमल्टेनियसली आपस के भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक डिफरेंट जोन के पार्ट हो गए हैं। तो firewall will give a feature to segregate the network into a zone, एंड ओवर द जोन आपको कोई चीज ओपन करनी है तो आपको एक रूल लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी पॉलिसी में जाके कि सोर्स एमएनएस, डेस्टिनेशन इंटरनेट, एप्लीकेशन फेसबुक अलाउ, तो एमएनएस वाला फेसबुक चला लेगा। ऐसे ही जो जो आपको चलाने हैं एमएनएस वाले टैग को, अब जो आपका मार्स का सर्वर है वो आपका हब पे पड़ा है, अब एमएनएस वाले को मार्स पे जाना है तो एमएनएस सोर्स डेस्टिनेशन मार्स के लिए रूल खोल देंगे। तो वहाँ डिफाइन होगा, जब हम रूल पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज को कलेक्टिव वे में डालेंगे कि रूल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कमिंग बैक टू थ्योरी, तो सिक्योरिटी जोन इज अ लॉजिकल वे टू ग्रुप फिजिकल इंटरफेस एंड वर्चुअल इंटरफेस ऑन द फायरवॉल टू कंट्रोल एंड लॉग द ट्रैफिक ट्रांसफर स्पेसिफिक ऑन योर नेटवर्क। अब यहाँ पर इसने एक चीज और बताई है कि जरूरी नहीं कि फिजिकल इंटरफेस, अब आपने टनल भी बना रखी है एमएनएस के आगे, एक और टनल बना रखी है, आप उसको पांचवा इंटरफेस भी बना सकते हैं या उसको एमएनएस के अंदर भी पार्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है, a zone can have multiple interfaces of the same type और different type, कि आपके पास एमएनएस में आपने दो स्विचेस लगा लिए, दूसरे स्विच आपने फायरवॉल पे लगा दिया डायरेक्ट कनेक्ट करके, तो एमएनएस के दो हो गए, तो आप उन दोनों को एक ही जोन का पार्ट भी कर सकते हो। फिर एमएनएस वाले कभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रूल नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सेम जोन के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट एक इंटरफेस एक ही जोन का पार्ट हो सकता है। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है कि जोन में मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट जैसे एक्सपेंड होते हैं नेटवर्क, हम अलग अलग इंटरफेस ऐड कर देते हैं, बट एक इंटरफेस एक ही जोन का पार्ट हो सकता है। ऐसे नहीं कि एमएनएस वाला जो स्विच है वो टैग वाले जोन का ही पार्ट हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, वो एक ही जगह पे स्टैंड आउट करेगा। ठीक है, policy rule on the firewall using security zone to identify where the traffic comes and where traffic goes। तो जब रूल हम लिखते हैं तो हम सबसे पहली चीज आती है सोर्स जोन।
सोर्स जोन कौन सा है? एमएनएस। सोर्स यूजर, सोर्स आईपी कौन सी है भाई? एमएनएस के 5 पीसी की आईपी। डेस्टिनेशन जोन इंटरनेट। डेस्टिनेशन आईपी फेसबुक की 5 आईपी। एप्लीकेशन एच टी टी पी एस या 22 या जो कुछ भी है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम रूल क्रिएट करेंगे। एक एग्जांपल है कि पॉलिसी हमेशा सोर्स जोन और डेस्टिनेशन जोन के बेस पे ही क्रिएट होती है। Traffic can flow freely within a zone, but traffic cannot flow freely between the different zones until you define a security policy that allow it. To allow or deny interzone traffic, a security policy must be referred in a source zone, destination zone, and the zone must have a save type. There is a security zone rule cannot allow or deny traffic from layer 2 zone. Okay, same thing. आप layer 2 to layer 3 और layer 2 to layer 2 के लिए रूल बना सकते हैं आप। वो ऐसा नहीं होगा कि आपने लेयर 3 का रूल लेयर 2 जोन के लिए बना दिया। अब कुछ ऐसा भी होता है कि जोन के ऊपर भी कुछ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स एनेबल होते हैं जिनको सिक्योरिटी प्रोफाइल्स कॉल आउट करते हैं। ठीक है, अब कुछ हैं जिनको हम अभी जस्ट ओवरव्यू पढ़ेंगे, फिर बाद में हम इनको डिजाइन करेंगे। अब क्या होता है, फ्लड अटैक्स के बारे में हमने सुना होगा। फ्लड अटैक में क्या होता है कि किसी भी एक पोर्ट के ऊपर अटैकर्स एक क्या कहते हैं, एक प्रोटोकॉल पकड़ के उस पे अनकाउंटेबल अटेम्प्ट मारता है। ठीक है, जैसे आपके डोस अटैक हो गया। डोस अटैक के बारे में हमने सुना होगा। डोस डोस अटैक क्या होता है कि आपकी फायरवॉल की कैपेसिटी है कि आप 4000 सेशन ले सकते हैं एक बार में। हमने ये सेशन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो अब हैकर को पता है कि एमएनएस के अंदर एक फायरवॉल लगी है जिसपे इंटरनेट वाले इंटरफेस पे 4000 से ज्यादा इंटरफेस के ऊपर वो नहीं लेगा। तो वो क्या करेगा, अपने वहां पे एक टूल से एमएनएस वाली फायरवॉल पे 4000 से ज्यादा की रिक्वेस्ट भेज देगा। अब वो फायरवॉल ओवरलोड हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी। उस कंडीशन में प्रॉब्ली ये चांस भी हो सकता है कि वो इंटरफेस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए और फिर अटैकर्स को फायरवॉल का एक्सेस मिल जाए। फिर वो अंदर जाके रूल वगैरह से रूल क्रिएट करके अंदर आकर सारा आपका इंपॉर्टेंट जो डेटा है, जो एमएनएस के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है कि 4 साइटें हो चुकी हैं, वो उसका डेटा निकाल के भाग जाएगा। मतलब एक एग्जांपल है। तो उस चीज से बचने के लिए जोन बेस्ड प्रोटेक्शन का यूज होता है। इसके अंदर एक डिफाइन थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं कि इसके ऊपर जैसे कुछ आ जाए ना तो भाई हमें अलर्ट कर दे, या फिर ऑटोमेटिक इतने कनेक्शन के बाद ही ब्लॉक करना शुरू कर दे। एग्जांपल वाइज अगर हम देखें जोन प्रोटेक्शन में, जैसे हमारी फायरवॉल 4000 सेशन लेती है और हमारे 4 जोन है, तो अगर देखा जाए तो पर जोन पे 1000 सेशन का एक मोटा मोटा अंदाजा आता है। तो लेकिन फायरवॉल कहते हैं कि 500 सेशन के बाद अलर्ट कर देना, क्योंकि फायरवॉल का इतना यूज नहीं था तो 500 सेशन के ऊपर नहीं जाता ट्रैफिक। अगर एडमिन को पता है तो वो 500 पे अलर्ट कर देगा, 700 पे ब्लॉक करना शुरू कर देगा ताकि वो 1000 तक पहुंचे ही ना कभी। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं। इसके बाद रिकंसिलिएशन अटैक्स वगैरह जो होते हैं, similarly military definition, the network security definition of reconciliation is when attacker attempt to gain information about your network vulnerability by secretly probing the network to find weakness। कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो ट्राई करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल मैं बताऊं, जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो हमने एच टी टी पी एस एनेबल करा था। वी नो लाइक कि एच टी टी पी एस सिक्योर है। उसी टाइम पे अगर गलती से हमने एच टी टी पी एनेबल कर दिया तो अटैकर चेक करता रहता है ये सारी चीजें, किस वाले इंटरफेस पे कौन सी वर्नेबल या कॉम्प्रोमाइज ऐसी प्रोटोकॉल है जिसपे अटैक करना इजी है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि टेलनेट नॉट सिक्योर है और ऐसा सच मोर सिक्योर है। ठीक है भाई, हम उसके डीप में नहीं जाते, बट मान लो किसी ने टेलनेट एनेबल कर दिया और अटैकर को पता लग गया, उसको पास ऐसे कोड लिखे होते जो टेलनेट सेशन के ऊपर ही कंट्रोल सारी फायरवॉल का ले सकता है, क्योंकि वो एक वर्नेबल प्रोटोकॉल बन चुकी है, लेस सिक्योर है, उसको ब्रेक करना बहुत इजी है। तो इन सारी सी चीजों से बचने के लिए भी फायरवॉल जोन लेवल पे प्रोटेक्शन वगैरह लगाती है। तो ये उसी के बारे में है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर अप कर ली हैं। एक हमारा वर्चुअल राउटर वाला कवर करना रह गया है। देन तो वो हम नेक्स्ट, ये डायनेमिक राउटिंग, ये इसकी स्लाइड नहीं क्रिएट हुई थी। डायनेमिक राउटिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इन सब की एक लैब परफॉर्म करेंगे, लैब वगैरह क्रिएट करेंगे हम जहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन लेटर ऑन हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है सिक्योरिटी पॉलिसीज।